100 सालों से भी अधिक पुराने सराफा बाजार में इन दिनों चौपाटी लगने के कारण आम दुकानदार और ग्राहक परेशान हैं, जिसके चलते सराफा व्यापारिक संगठन के द्वारा चौपाटी को यहां से हटाकर अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की बात सराफा संगठन द्वारा एसोसिएशन द्वारा की जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि सराफा चौपाटी में सिर्फ उतनी ही दुकानें जो पूर्व से यहां लगती आ रही है रहने दें आग्रह किया, किंतु जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा इस पर समुचित रूप से ध्यान न देने के कारण आज सांकेतिक रूप से सराफा एसोसिएशन के द्वारा 1 घंटे के लिए मौन धरना प्रदर्शन किया गया। इंदौर के सराफा बाजार में दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य इंदौर सराफा व्यापारिक संगठन के द्वारा 1 घंटे का मौन धरने का आयोजन किया गया है। इस मौन धरने के संबंध में जानकारी देते हुए सराफा एसोसिएशन ने कहा कि रात के समय लगने वाली चौपाटी से दुकानदारों के साथ ही आम ग्राहक भी परेशान होते हैं, क्योंकि चौपाटी सामान्यतः रात को 9 बजे के बाद लगती है, किंतु इन दिनों देखने में यह आ रहा है कि चौपाटी में दुकान लगाने वाले दुकानदार शाम 7 बजे से आ जाते हैं, जिससे व्यापार करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम नगर निगम से विगत कई सालों से आग्रह कर रहे हैं कि सराफा बाजार में जो चौपाटी लगती है, जिस पर ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल होता है, 300 से अधिक टंकियों पर तमाम तरह के खाना और नाश्ते बनाए जाते हैं, जिससे कभी भी बड़ा खतरा यहां उत्पन्न हो सकता है। इसे लेकर नगर निगम से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि सराफा चौपाटी को यहां से हटाया जाए या फिर सीमित किया जाए, किंतु नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसे लेकर आज सराफा एसोसिएशन के द्वारा मौन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। सराफा चौपाटी को लेकर आज सराफा एसोसिएशन के लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। पूरा मामला क्या है उन्हीं लोगों से जानते हैं। सर, आज आप यहाँ पर धरने पर क्यों बैठे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो स्लोगन हमने दिया है कि सराफा चौपाटी हटाओ, मैं स्लोगन के अंदर ही आपको स्पष्ट करता हूँ कि हम सराफा चौपाटी हटाओ के पक्ष में नहीं, हम सराफा चौपाटी को व्यवस्थित बसाओ, है ना। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पहले जब 10-20 दुकानें लगती थी, यहाँ स्वादिष्ट व्यंजन घर से बन के आते थे, जो मिठाइयाँ रहती थी उनको स्वादिष्ट व्यंजन बोलते थे और यहाँ पे लेके जो आते थे और वो यहाँ पे जो है जनता के लिए परोसते थे वो। लेकिन अब धीरे धीरे इसका जो रूप इतना वृहद हो गया है, जो घर से बना के लेके आते थे मिठाइयाँ, अब ये यहाँ पे ही सब बन रही है और मिठाइयाँ तो कम बन रही है। आप देख रहे हैं चाइनीज व्यंजन है, दूसरी चीजें जो फूड, जो नए नए फूड आ गएंगे वो अलग है, जिनके अंदर गैस की टंकियाँ और बड़ी बड़ी भट्टियाँ जो है यहाँ पे इसका उपयोग होता है। तो ये जो गैस की टंकियाँ और ये भट्टियाँ आएगी ना, ये इससे हमारा विरोध है। ये किसी भी दिन जब है ना ये वृहद रूप लेके वृहद घटना कर देंगे तो ये क्या हाल होंगे इसके। इन आने वाली घटनाओं से जो हमारे को बचाव के लिए, ये इसके लिए हम गुहार कर रहे हैं। आज हमारा यहाँ पे जो है धरना, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है और ये इसलिए किया गया कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ की जनता है, यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हो। ध्यान आकर्षित कैसे होगा कि जब ये कुछ करेंगे। इसलिए कैसे बचाएंगे चौपाटी को? हम लोगों का उद्देश्य सराफा चौपाटी को बचाना नहीं है, यहाँ से विस्थापित करना है। कभी भी अभी आगे की जो घटनाओं को देखते हुए हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ से ये 200 टंकी 300 टंकी यहाँ लगी रहती है, यहाँ कोई भी अपघात होगा तो इस सराफे का नामो निशान मिट जाएगा। इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए हम ये चौपाटी को विस्थापित करने की बात कर रहे हैं। कोई बड़ी घटना नहीं हो जाए इसलिए जो है सराफा चौपाटी को विस्थापित किया जाए। पहले मिठाइयाँ बनती थी, अब जो है नए नए जंक फूड यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, जंक फूड लगते हैं और बहुत सारी गैस की टंकियाँ रहती है, जिसके अंदर कभी भी बड़ा हादसा हो जाएगा। उसके लिए हम प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने के लिए यहाँ पे अभी आंदोलन कर रहे हैं। महापौर जी ने भी एक समिति बनाई थी जिसके अंदर राजेंद्र राठौर जी की अध्यक्षता में, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट साल भर पहले ही दे दी, उससे भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। उस रिपोर्ट में क्या था, क्या रिपोर्ट दी है और उसके वो भी सार्वजनिक किया जाए। और सराफा एसोसिएशन ने भी सराफा चौपाटी को अन्यंत्र स्थापित करने के लिए 2-3 जगह चिन्हित बताई थी। वहाँ पे चौपाटी पे अच्छी फायर सेफ्टी के साथ वहाँ पे उसको विकसित कर सकते हैं। फायर सेफ्टी के साथ विकसित कर सके। सर, सराफा है, पुरानी धरोहर है, अब ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो वाकई में पूरा जो सराफा का जो क्षेत्र है वो नामो निशान उसका कहीं नहीं दिखेगा। ये सही है, क्योंकि आज सराफे में करीबन 20,000 तो बंगाली कारीगर है
जो कि सोने चांदी का व्यवसाय करते हैं, कारीगरी करते हैं, गैस की टंकी उनके वहाँ भी है। सराफे में जो चौपाटी लग रही है उसमें भी गैस की टंकियाँ है, तो करीबन ये समझो 500-600 गैस की टंकियाँ सराफे बाजार में। कल से कोई अनहोनी घटना या हादसा होता तो पूरा सराफा भारत के ढेर पे बैठा हुआ है। हमारा यही कहना है कि जो सराफे की चौपाटी है उसको अन्यत्र स्थानांतरित की जाए और उनका जो रोजगार व्यवसाय है हम उनको ठेस नहीं पहुँचा रहे, उन पे लात नहीं मार रहे। हमारा ये कहने का मतलब है कि सराफे में जो न्यूसेंस हो रहा है, आज सराफे की जो साख और गरिमा है वो खराब हो रही है, तो गरिमा साख को कायम रखने के लिए जो आज असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रात को हो जाता है, लड़कियां यहाँ दारू पीती है, लड़के लोग असामाजिक तत्व जो लोग हैं दारू पी के छेड़ाछाड़ी करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, लोगों को चमकाते, डराते, धमकाते, तो वो ये सराफा सहन नहीं करेगा। सराफे का एक ही मतलब है हमारा व्यवसाय बचाने के लिए कि सराफे की चौपाटी अन्यत्र व्यस्त है। सराफा की चौपाटी जो है वो यहाँ पर हटाई जाए ताकि क्योंकि जो ये क्षेत्र है वो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ये कहना है यहाँ के सराफा एसोसिएशन का कि पुरानी धरोहर है, पुरानी धरोहर को बचाया जाए और सराफा चौपाटी को किसी अन्य जगह स्थापित की जाए। कैमरा पर्सन सादिक अब्बासी के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।